यूपी के दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी के इंतखाब लड़ने की खबरें फिर गर्माने लगी है। अपने वालिद से मुलाकात के बाद मुख्तार के बेटे ने बांदा में मीडिया से बातचीत में कहा कि 2022 का इलेक्शन लड़ा जाएगा और मौजूदा हुकूमत का तख्ता पलट भी किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता बदली जाएगी। अब काम खत्म, समझे? 22 में काम खत्म। धन्यवाद। मुख्तार अंसारी के बेटे का ये अंदाज बरसर इख्तिदार जमात के लिए बड़ा पैगाम है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद वालिद के इंतखाब लड़ने के सवाल पर अब्बास ने कहा, इंतखाब लड़ा जाएगा और हुकूमत बदली जाएगी। इस मौके पर मुख्तार अंसारी के बेटों ने रियासती हुकूमत पर परेशान करने का भी इल्जाम लगाया। ये सरकार सोचती है कि इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन कर दें अगर, तो इंसान परेशान हो जाएगा। मगर ये सरकार ये बात नहीं समझती है कि ये देश, ये वो देश है जो उन अंग्रेजों से लड़कर बाहर निकला जिन्होंने देश के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन किया, और हम उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस देश की आज़ादी कराई। हालांकि बीजेपी का दावा है कि रियासत में माफियाओं का दौर खत्म हो गया है। अब वजीर आला योगी आदित्यनाथ के एक्शन से सभी दबंग सहमे हुए हैं, जबकि मुख्तार अंसारी के बेटे का दावा है कि जो कुनबा अंग्रेजों के जुल्म से नहीं डरा, उसे ये लोग क्या डराएंगे। लेकिन अब इस सरकार को सही जवाब देने के लिए अवाम इंतजार कर रहे हैं। उम्र थोड़ी जब बढ़ती है तो थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानियां होती रहती हैं, और जिस तरीके से सरकार एक निर्वाचित विधायक को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं रह गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता का समय आ गया कांपी जांचने का। अब ज़्यादा दिन परिस्थितियां ऐसी ही नहीं रह जाएंगी, और इस देश में हमेशा से संविधान का और लोकतंत्र का बोलबाला रहा है। आगे आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। मुख्तार हो या अतीक, योगी जी ने कर दिया है आज सारे माफियाओं को ठीक। आज कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश में आतंक नहीं मचा सकता है। ये माफिया जिनसे आतंक से, जिनके भय से लोग डरा करते थे, आज ये माफिया कानून के भय से डरे हुए हैं। मऊ से मुसलसल 5 बार से एमएलए मुख्तार अंसारी कहां से और किस पार्टी से मैदान में उतरेंगे, अभी ये वाज़ेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़े हैं, वो एसपी इत्तेहाद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।